मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अधिकृत राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन जिस तरीके से निरस्त किया गया है, उसने भारत के लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। तेलंगाना की एक अदालत के नोटिस को आधार बनाकर उन्हें चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब एक नोटिस किसी उम्मीदवार के राजनीतिक अधिकार छीनने के लिए पर्याप्त है? क्या नोटिस और एफआईआर में अंतर समाप्त हो गया है? क्या निर्वाचन कानून की नई परिभाषाएं विपक्ष के उम्मीदवारों के लिए लिखी जा रही हैं? एक महिला को, एक गांधीवादी महिला को उच्च सदन में पहुंचने से रोकने के लिए इतनी साजिशें। महिलाओं से डरती है मोदी सरकार, गांधीवाद से डरती है मोदी सरकार। अगर यही मापदंड है तो देश जानना चाहता है कि यही कठोरता कैलाश विजयवर्गीय के मामले में क्यों नहीं दिखाई गई? झारखंड के भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए क्यों नहीं दिखाई गई? कानून का डंडा विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए रियायतों की चादर। झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटियों को लेकर शिकायत की गई, लेकिन वहां ये तत्परता, ये सक्रियता, नियमों के पालन के लिए ये कठोरता नहीं दिखाई दी। शिकायत का वजन उम्मीदवार के राजनीतिक रंग से तय किया जाता है। यही वो दोहरा मापदंड है जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सवाल केवल मीनाक्षी नटराजन का नहीं है, सवाल एक राज्यसभा सीट का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब चुनाव वोट से तय होंगे या सत्ता की सुविधा से? क्या अब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए जनता के बीच जाने की जरूरत ही नहीं रह गई है? हिम्मत भी नहीं रह गई है? क्या अब चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका विरोधी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देना? लोकतंत्र पर कलंक है मध्य प्रदेश की घटना। अब लोकतंत्र में लड़ाई मत पेटियों से नहीं, तकनीकी आपत्तियों और प्रशासनिक कूट रचना के माध्यम से लड़ी जाएगी क्या? और अगर ऐसा है तो ये एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना नहीं है, लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं पड़ता जब कोई दल चुनाव जीतता या हारता है। लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब जनता को यह महसूस होने लगे कि सबके लिए एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लिए कानून लचीला बन जाता है और विपक्ष के लिए निर्मम निर्दयी बन जाता है। लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब निष्पक्षता की जगह राजनीतिक सुविधा लेने लगती है। आज मीनाक्षी नटराजन है, कल कोई और होगा, परसों कोई और निर्दलीय उम्मीदवार हो सकता है, किसी और दल का प्रत्याशी हो सकता है। बात किसी दल की नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता की है। सवालिया निशान खड़े हो गए हैं व्यवस्था की विश्वसनीयता पर, लोकतंत्र लागू करने की ईमानदारी पर, सत्ता पक्ष की नीयत पर। देश ने विधायक खरीद फरोख्त के आरोप भी देखे हैं, सरकारें गिरते बनते भी देखी हैं, लेकिन यदि अब चुनाव प्रक्रिया भी निष्पक्षता के दायरे से बाहर होने लगे तो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। भारत का संविधान सत्ता को निरंकुश बनाने के लिए नहीं, उसकी जवाबदेही के लिए लिखा गया था। यदि चुनावी प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कुचलने के लिए किया जाने लगेगा तो ये लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र का मुखौटा भर रह जाएगा। देश को जवाब चाहिए, जनता को निष्पक्षता चाहिए, लोकतंत्र को एक समान कानून का पालन चाहिए। लोकतंत्र एक दिन में नहीं मरता, उसे धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है दोहरे मापदंडों से, चीन चीन कर की जा रही चयनात्मक कार्यवाही से और जनता की आवाज को महत्वहीन बनाकर। साथियों, अगर हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो लोकतंत्र सबसे ज्यादा खतरे में होगा। मीनाक्षी नटराजन जी का मामला एक स्पष्ट उदाहरण, भाजपा किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। बेहद दुर्भाग्यजनक। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।